श्री वाल्मीकि कृत रामायण भाग 7। भगीरथ महाराज के एक सहस्त्र वर्ष तक तपस्या करने के पश्चात भगवान ब्रह्मा प्रसन्न हुए। राजा को वरदान प्रदान करने हेतु ब्रह्मा देवताओं सहित प्रकट हुए। महाराज भगीरथ ने भगवान ब्रह्मा को प्रणाम किया और प्रार्थना की, कृपया आप ये प्रबंध करें कि मेरे पूर्वज राजा सगर के पुत्रों को गंगा जल की प्राप्ति हो। साथ ही कृपा करके मुझे पुत्र प्राप्ति का वरदान दे। भगवान ब्रह्मा ने कहा, मैं तुम्हें ये वरदान देने के लिए उद्यत हूँ, किंतु पृथ्वी अकेले गंगा के अवरोह का भार वहन करने में असमर्थ है। तुम भगवान शिव से ये प्रार्थना करो कि गिरते हुए जल के वेग को वे सहन करें, क्योंकि ऐसा कर पाने की शक्ति उन्हीं में है। भगवान शिव को प्रसन्न करने का निर्णय लेकर महाराज भगीरथ कठिन तपस्या करने लगे। 1 वर्ष तक पैर की एक अंगुली पर मूर्तिवत स्थिर खड़े रहे। तब भगवान शिव प्रसन्न होकर उनके समक्ष प्रकट हुए। जब महाराज भगीरथ ने अपनी अभिलाषा व्यक्त की, भगवान महादेव गंगा जल के प्रवाह के वेग को अपने सिर पर वहन करने हेतु सहमत हो गए। तत्पश्चात शीघ्र ही गंगा स्वर्गलोक से पृथ्वी पर अवरोहित होने लगी। दृश्यावलोकन हेतु सभी देवता एकत्रित हो गए, किंतु जब गंगा देवी ने देखा कि भगवान शिव उन्हें अपने शीश पर धारण करने हेतु तत्पर हैं, तब उन्हें लगा कि उनके स्पर्श से वे दूषित हो जाएंगी। इस प्रकार गंगा देवी के घृणा के भाव को देखकर भगवान शंकर अपमानित हुए। प्रतिक्रिया स्वरूप उन्होंने क्रोध में गंगा को पकड़कर अपनी जटा में छुपा लिया और पृथ्वी पर गंगा के अवरोह में अवरोध उत्पन्न कर दिया। जब महाराज भगीरथ ने देखा कि गंगा इस तरह फंस गई है, तब वे पुनः तपस्या करने लगे। अंततः भगवान शिव ने क्रोध त्याग कर गंगा देवी को हिमालय के बिंदु सरोवर में उतर जाने के लिए मुक्त कर दिया। उसके पश्चात गंगा 7 प्रवाहों में विभाजित हो गई, जिनमें से 6 धाराओं से अन्य नदियां बनी और 7वीं ने महाराज भगीरथ का अनुसरण किया जब वे राजरथ पर सवार होकर जाने लगे। जब गंगा विभिन्न भूभागों से बहती हुई जा रही थी, तब उन्होंने जहु मुनि के यज्ञ क्षेत्र को जल प्लावित कर दिया। क्रोध में उत्तेजित ऋषि ने पूरी नदी को निगल लिया। ये देखकर देवतागण चौंक गए। तब देवताओं ने जहु के पास जाकर गंगा देवी को मुक्त करने का आग्रह किया और ये वचन दिया कि गंगा देवी उनकी पुत्री के रूप में जानी जाएगी। ऋषि मान गए और गंगा आगे बढ़ चली। अंत में गंगा उस स्थान पर पहुंची जहां सगर के पुत्रों ने खुदाई की थी। उस गहरी कंदरा में जाते ही गंगा रसातल में पहुंच गई और ऐसा करते हुए उन्होंने सगर के 60,000 पुत्रों के अवशेषों को जलमग्न कर उनके स्वर्ग जाने का मार्ग प्रशस्त कर दिया। पुनः भगवान ब्रह्मा महाराज भगीरथ के समक्ष प्रकट हुए और बोले, हे राजन, तुम्हारा कार्य पूर्ण हुआ। आज से गंगा तुम्हारी पुत्री भागीरथी के नाम से विख्यात होगी। अपने पूर्वजों की मुक्ति का मार्ग इस प्रकार प्रशस्त कर महाराज भगीरथ अपनी राजधानी लौटकर राज्य करने लगे। इस प्रकार विश्वामित्र द्वारा राम को गंगा और गंगा के पृथ्वी पर अवरोह की रोचक कथा सुनाते हुए पूरी रात व्यतीत हो गई। सुबह होने पर राम ने गंगा पार करके प्रस्थान करने की इच्छा व्यक्त की। शीघ्र ही पूरा दल तैयार हो गया। गंगा के तट पर दूर तक यात्रा करने पर उनका दल विशाल नामक एक नगर तक आ पहुंचा। जब भगवान राम ने
उस नगर पर शासन करने वाले राजाओं के वंश के विषय में विश्वामित्र से जिज्ञासा की, तब ऋषि ने उन्हें ये कथा सुनाई। सुर और असुर स्वभाव से ही एक दूसरे के विरोधी होते हैं। एक बार भगवान का परामर्श मानकर देवताओं ने दैत्यों के साथ सागर मंथन द्वारा अमृत निकालने के उद्देश्य से अल्पकाल के लिए संधि की। ये संधि इस बात पर तय हुई थी कि मंथन द्वारा निकले अमृत को वे आपस में बराबर भाग में बांट लेंगे। इस प्रकार देवता और दैत्य अमृतत्व प्राप्त करने की इच्छा से मंदर पर्वत एवं वासुकी सर्प सहित क्षीर सागर की ओर चल दिए। पुरुषोत्तम भगवान की कुशल व्यवस्था ऐसी थी कि सागर मंथन के लिए सर्प को जहाँ दैत्यों ने पकड़ा था वहाँ उसका मुख था, एवं जहाँ देवताओं ने पकड़ा था वहाँ उसकी पूंछ थी। वासुकी अपने सहस्रों आँखों एवं मुखों से धुआं एवं अग्नि मिश्रित श्वास छोड़ता, जिससे दैत्य गंभीर रूप से घायल हो गए। उनकी स्थिति दावाग्नि में जले वृक्षों की भांति हो गई और शनैः शनैः वे शक्तिहीन हो गए। चूंकि वासुकी के उग्र श्वास का कुप्रभाव देवताओं पर भी पड़ा, अतः उनका शरीर प्रभाहीन हो गया और उनके मुख, वस्त्र, माला एवं हथियार धुएं से काले हो गए। किंतु भगवान की कृपा से उसी समय सागर के ऊपर बादल उमड़ पड़े और मूसलाधार वर्षा आरंभ हो गई। समुद्री लहरों से जल की बूंदों को ले जाने वाली प्रचंड वायु उनकी ओर प्रवाहित होने लगी, जिससे देवताओं को राहत मिली। पर्वत के अधिक भार के कारण दैत्य एवं देवता दोनों ही थक गए और कुछ तो प्राण त्यागने लगे। अतः मंदर पर्वत अत्यधिक भारी एवं आश्रयहीन होने के कारण सागर में डूब गया। इस प्रकार देवताओं एवं दैत्यों दोनों का पराक्रम नष्ट हो गया। तब पुरुषोत्तम भगवान विष्णु अपने वाहन गरुड़ की पीठ पर आरूढ़ होकर प्रकट हुए। भगवान काले बादल के सदृश लगते थे। वे पीतांबर में सुसज्जित पुष्पों की माला धारण किए और कानों पर बिजली जैसे देदीप्यमान कर्णाभूषण पहने हुए थे। उनके नेत्र गुलाबी थे एवं केश कंधे तक विस्तृत थे। उनकी कृपा से देवता एवं दैत्य दोनों पुनर्जीवित हो उठे। भगवान ने तब एक हाथ से पर्वत उठाकर उसे गरुड़ की पीठ पर रख दिया। वे पर्वत के ऊपर बैठ गए और तब गरुड़ उन्हें उस स्थान पर ले गए जहां मंथन होने वाला था। उन्होंने पर्वत को सागर के मध्य में स्थापित कर दिया। तब भगवान ने गरुड़ को चले जाने के लिए कहा, क्योंकि गरुड़ के वहां रहने पर वासुकी नहीं आ सकता था। कूर्मावतार में प्रकट होकर भगवान ने एक महाकाय कच्छप का रूप धारण कर लिया। वे सागर के तल में लेट गए और उन्होंने उस पर्वत को अपनी पीठ पर रख लिया। तब भगवान विष्णु ने सारे ब्रह्मांड में निर्भयता का संचार करने वाली अपनी शक्तिशाली एवं गौरवशाली भुजाओं का उपयोग किया तथा वासुकी को रस्सी के समान पकड़ लिया। फिर मंदर पर्वत को मंथन करने वाली मथनी के समान उपयोग करके मंथन करना आरंभ किया। इस प्रकार इस कार्य में संलग्न भगवान सुंदर इंद्रनील नामक पर्वत के समान प्रतीत हो रहे थे। पर्वत आगे पीछे हिलने लगा, जिससे आधी नींद में सोए कच्छप स्वरूप भगवान की पीठ में खरोंच लगने के कारण उन्हें खुजली होने लगी। तब भगवान विष्णु ने स्वयं एक विशाल काय रूप धारण कर एक हाथ से मंदर पर्वत के शिखर को स्थिर रखने के लिए सहारा दिया। जब मंथन प्रचंडता से होने लगा, तब मछलियां, विशाल समुद्री मछलियां, कच्छप, सर्प सभी व्याकुल हो उठे। पूरे सागर में उपद्रव मच गया और विशाल जलचर प्राणी, व्हेल, जल में रहने वाले हाथी,
कच्छप तथा तिमिंगिल मछली आदि सभी सतह पर आ गए। इस प्रकार से सागर का मंथन किए जाने पर सर्वप्रथम हलाहल नामक एक घातक विष बड़े परिमाण में उत्पन्न हुआ। जब देवताओं ने देखा कि उनकी रक्षा करने वाला कोई नहीं है, तब उन्होंने भगवान शिव के पास जाकर प्रार्थना की। भगवान शिव को आशुतोष कहा जाता है क्योंकि वे अपने भक्तों से शीघ्र ही अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं। अतः मंथन के फलस्वरूप उत्पन्न पूरा विष पीने के लिए वे सहमत हो गए। भगवान शिव की पत्नी दुर्गा देवी अपने पति के इस निर्णय से तनिक भी विचलित नहीं हुई, क्योंकि उन्हें भगवान शिव की शक्ति ज्ञात थी। वस्तुतः वह उनके ऐसे निर्णय से प्रसन्न थी। भगवान शिव ने सर्वत्र फैले उस विष को एकत्रित किया और वे उसे अपने हाथ में लेकर पी गए, जिसके कारण उनका कंठ नील वर्ण का हो गया। किंतु उस विष का थोड़ा सा अंश उनके हाथ से छूटकर भूमि पर गिर पड़ा और उसी विष के फलस्वरूप धरती पर विषैले सर्प, बिच्छू, विषैले पौधे और अन्य विषैली वस्तुएं विद्यमान हैं। उस सागर मंथन के समय 60 करोड़ अप्सराएं उत्पन्न हुईं और चूंकि उन्हें देवताओं एवं दैत्यों में से किसी ने स्वीकार नहीं किया, अतः वे वेश्याएं बन गईं। उसके पश्चात जब सुरा की देवी वारुणी सागर से निकली, तब उन्हें दैत्यों ने नहीं अपितु देवताओं ने स्वीकारा। अतएव अदिति के पुत्रों को सुर कहा गया, जबकि दिति के पुत्रों को असुर कहा गया। अंततः अनेक वर्षों के पश्चात भगवान विष्णु धन्वंतरी के रूप में एक हाथ में अमृत से भरा पात्र लिए तथा दूसरे हाथ में एक मूसल लिए हुए क्षीर सागर से प्रकट हुए। देवताओं एवं दैत्यों के मध्य अमृत के लिए भीषण युद्ध हुआ। जब दोनों दल विनाश की ओर अग्रसर थे, दैत्यों ने अमृत अधिग्रहित कर लिया। तब भगवान विष्णु ने मोहिनी मूर्ति का रूप धारण किया। जब भगवान एक अत्यंत सुंदर युवती के रूप में दैत्यों के समक्ष प्रकट हुए, तब वे सभी मोहित हो गए। चूंकि उस समय दैत्य अमृत के लिए आपस में ही संघर्ष कर रहे थे, अतः अपने संघर्ष को समाप्त करने हेतु उन्होंने उस सुंदर स्त्री को आमंत्रित किया। उनकी निर्बलता का लाभ उठाते हुए मोहिनी स्वरूप में भगवान ने दैत्यों से ये प्रतिज्ञा करवाई कि वे जो भी निर्णय लें उसे मानने के लिए दैत्य सहमत हों। जब दैत्यों ने ये वचन दिया, तब मोहिनी मूर्ति के समक्ष दैत्यों एवं देवताओं को अलग अलग पंक्तियों में बैठाया गया, ताकि वे उन्हें अमृत बांट सकें। मोहिनी मूर्ति ने दैत्यों के पास जाकर उनसे अनुग्रहपूर्वक बात की। दैत्यों ने भी उनसे बात करके अपने को सौभाग्यशाली माना। चूंकि देवता दूर बैठे थे, अतः दैत्यों ने सोचा कि उन्हें अमृत का थोड़ा अंश ही मिल पाएगा। अपितु दैत्यों ने ये निष्कर्ष निकाला कि मोहिनी उनसे इतनी अधिक प्रसन्न दिखाई पड़ती है कि वह सारा अमृत उन्हें ही दे देगी। मोहिनी स्वरूप के उत्कृष्ट अलौकिक सौंदर्य से वशीभूत दैत्य मोहिनी देवी को अमृत देने के लिए सहमत हो गए और उन्होंने अत्यंत चतुराई से अमृत को देवताओं में वितरित कर दिया। दैत्य मोहिनी मूर्ति की चतुराई एवं मधुर शब्दों के वश में इस प्रकार आ गए कि देवताओं को पहले अमृत बांटे जाने पर भी मोहिनी मूर्ति के मधुर शब्दों द्वारा ही संतुष्ट होकर बैठे रहे। भगवान ने दैत्यों से कहा, देवता अति कृपण हैं और पहले अमृत पाने के लिए अधीर हो उठे हैं, अतः उन्हें ही पहले लेने दो। चूंकि तुम सब उन जैसे नहीं हो, अतएव तुम तनिक धैर्य धारण करो। तुम सभी वीर हो, अतएव मुझसे प्रसन्न हो। अतः जब तक देवता अमृत पान न कर लें, तब तक प्रतीक्षा करना ही तुम्हारे लिए श्रेयस्कर है। भगवान केवल देवताओं को ही अमृत देना चाहते थे, क्योंकि उन्हें ज्ञात था कि दैत्य अमृत पान के योग्य नहीं हैं।
जब दैत्यों ने देखा कि मोहिनी मूर्ति छल कर रही है, तब भी वे मौन रहे। तथापि राहु नाम का एक दुष्ट देवताओं का वेश धारण कर उनकी पंक्ति में सूर्य एवं चंद्र के निकट जा बैठा। जब भगवान को राहु के छल का पता चला, तब तुरंत उन्होंने उसका सिर काट दिया। किंतु राहु पहले ही अमृत का स्वाद ले चुका था, अतः सिर काटे जाने पर भी वो जीवित था। जब देवताओं ने अमृत पान कर लिया, तब भगवान ने अपना मूल स्वरूप धारण किया और शीघ्र ही अपनी माया से अमृत को लुप्त कर दिया। जब दैत्यों ने इसका विरोध किया, तब मोहिनी मूर्ति ने सरलता से उन्हें पराजित कर दिया और इस प्रकार इंद्र को तीनों लोकों का निर्विरोध शासक बना दिया।